नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी डिफेंस अपडेट्स में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम एशिया की स्थिति की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें पश्चिम एशिया में तेजी से बदल रही स्थिति और उसके भारत के राष्ट्रीय हितों पर प्रभाव की समीक्षा की गई। भारत की निजी कंपनी सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस पहली प्राइवेट कंपनी बन गई है जिसने पिनाका एनहांस्ड मार्क 1 रॉकेट सिस्टम भारतीय सेना को भेजा है। इस नए वर्जन की मारक क्षमता लगभग 60 किलोमीटर तक बढ़ा दी गई है, जिससे भारतीय सेना की फायर पावर और भी मजबूत हो जाएगी। भारत ने अरब सागर में 650 किलोमीटर रेंज वाले मिसाइल टेस्ट के लिए 9 से 11 अप्रैल के बीच नो टाइम वार्निंग जारी की है। इसका मतलब है कि भारत किसी भी समय इस मिसाइल का परीक्षण कर सकता है। भारतीय वायुसेना जल्द ही उच्च ऊंचाई वाले इलाकों में 2 हाई पावर माउंटेन रडार तैनात करेगी। ये रडार पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के ऊपर गहरी निगरानी करेंगे और उत्तरी पाकिस्तान के बड़े हिस्से को कवर करेंगे। साथ ही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भी निगरानी मजबूत करेंगे। भारतीय नौसेना के कमांडर स्वरूप कुमार को नौसेना मेडल से सम्मानित किया गया है। मई 2023 के संघर्ष के दौरान उन्होंने एक मिशन में दुश्मन की मिसाइल को कुशलता से चकमा देकर विमान और क्रू की जान बचाई। खराब मौसम और जीपीएस जैमिंग के बावजूद उन्होंने मिशन सफलतापूर्वक पूरा किया। भारतीय वायुसेना की एक टीम रूस पहुंच चुकी है, जहां वे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की चौथी स्क्वाड्रन की प्री डिलीवरी जांच करेगी। इसे अप्रैल 2026 के अंत तक राजस्थान में तैनात किया जा सकता है, जिससे भारत की पश्चिमी एयर डिफेंस और मजबूत होगी। भारत की मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल फिलहाल हाई एल्टीट्यूड और रेगिस्तानी इलाकों में यूजर ट्रायल से गुजर रही है। इसकी खासियत मूविंग टारगेट पर हमला और टॉप अटैक क्षमता है। उम्मीद है कि 2027 की शुरुआत से इसे सेना में शामिल किया जाएगा। करीब 2 महीने जमीन पर रहने के बाद तेजस मार्क 1 फाइटर जेट 8 अप्रैल से फिर से उड़ान भरना शुरू करेंगे। रिपोर्ट के अनुसार समस्या सॉफ्टवेयर में आई एक तकनीकी गड़बड़ी थी, जिसे अब ठीक कर दिया गया है। इस महीने नई दिल्ली में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारतीय वायुसेना मिलकर तेजस मार्क 1A प्रोग्राम की समीक्षा करेंगे। इसमें मिसाइल फायरिंग ट्रायल, रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का इंटीग्रेशन और पूरे वेपन पैकेज की जांच की जाएगी। इसी के आधार पर तय होगा कि ये फाइटर जेट 2 से 3 महीनों में शामिल होगा या और देरी होगी। जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा F404 इंजन की देरी के कारण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने कंपनी पर जुर्माना लगाया है। DRDO 60 घातक UCAV ड्रोन बनाने की योजना पर काम कर रहा है। इस प्रोग्राम की कीमत लगभग 39,000 करोड़ रुपए है और इसमें निजी कंपनियों को बड़ी भूमिका दी जा सकती है। भारत ने यूरोप की कंपनियों को 6ठी पीढ़ी के फाइटर जेट प्रोग्राम में प्रस्ताव देने के लिए आमंत्रित किया है। इसमें ग्लोबल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम और फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम जैसे प्रोग्राम पर विचार किया जा सकता है। दोस्तों, आज की बड़ी डिफेंस अपडेट्स यहीं खत्म होती हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं।